बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये कि मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल अनौपचारिक होकर मुझे सुनिए, कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भी बिल्कुल 11वीं में ही पढ़ता हूँ, 11वीं का छात्र हूँ। तो आप लोग अपना क्लासमेट, अपना दोस्त, अपना मित्र समझ के मुझे जितनी देर भी सुनेंगे, अपना दोस्त समझ के आप सुन सकते हैं मुझे। और अभी बहुत अच्छा एक नाटक हुआ, मैं सुन रहा था बैठे बैठे, तो नाटक की कुछ शब्दावली जो स्पष्ट हुई मेरे कानों में, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये ज़रूरी नाटक था। आज जो चुनावी चीज़ें हो रही है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी नाटक थी। और बहुत अच्छा डेमोक्रेसी बताया गया, क्या होता है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन जो हमारे कवि हैं अशोक चक्रधर वो देते हैं, आप सुनिए। वो कहते हैं कि जहां जनता के लिए, डेमोक्रेसी क्या होती है, जहां जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी होती है, वही डेमोक्रेसी होती है। ये है डेमोक्रेसी। और मैं क्योंकि पढ़ता हूँ, मैं थोड़ा अध्ययन करता हूँ, मुझे संतों की जीवनी पढ़ना बहुत पसंद है, खासकर मध्यकालीन योगी संतों को। तो मैंने कबीर को पढ़ा। कबीर ने लिखा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, पर आज का माहौल अलग है, आज की परिस्थितियां अलग है। आज कबीर होते, कबीरा खड़ा चुनाव में। अब आप पंक्ति देखिए, कबीरा खड़ा चुनाव में मांगे सबसे वोट। कबीरा खड़ा चुनाव में मांगे सबसे वोट, और वोट उसी को दीजिए जो दे पहले नोट। वोट, हाँ समझिए, वोट उसी को दीजिए। और इसी में यूं भी हो सकता है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबसे वोट। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा चुनाव में मांगे सबसे वोट। कुर्ता पहने जीत कर हारे तो लंगोट। आप हाँ समझिए, ऐसी जब होती है। खैर, मुझे वीरेंद्र जी का जब फोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि कुछ मोटिवेट कर देना बच्चों को, तो मुझे लगा कि बच्चों को तो मोटिवेशन की आवश्यकता ही नहीं है कहीं बाहर से, क्योंकि सारा मोटिवेशन उनके चैप्टरों में है, उनके सिलेबस में है। जब हमारे मित्रों ने, हमारे दोस्तों ने, क्योंकि 9, 10 के जो बच्चे हैं या उससे भी पहले क्लासों में पढ़ाया जाता है, तो जब आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपने हिटलर को पढ़ा होगा, और आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको कैसा नहीं होना चाहिए। और जब आपने गांधी को पढ़ा होगा तो आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसा होना चाहिए। जब आपने भूगोल पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि हम प्रकृति से लेते हैं, लेकिन प्रकृति भी हमसे कुछ चाहती है, प्रकृति भी अपनी संरक्षण हमसे चाहती है। विज्ञान को आपने पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, उसमें क्रांति आ रही है विज्ञान के माध्यम से। तो मोटिवेशन की कहीं बहुत आवश्यकता है नहीं आपके सिलेबस में, आपके चैप्टरों में। मैं क्योंकि हिंदी का विद्यार्थी हूँ और हिंदी साहित्य पढ़ता हूँ, तो मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, कोई उपदेश या कोई प्रवचन देने नहीं आया हूँ आपको। लेकिन मैं बस 3 व्यक्तियों पे मैं बात करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत प्रिय है। 2-2 मिनट में बात समाप्त करूँगा मैं। जब कभी, और तीनों ही कवि, तीनों ही संत आपके हिंदी के सिलेबस में होंगे ही, ये मैं निश्चित हूँ बिल्कुल। तो जब कभी अंधेरा घना हो जाए, जब कभी ऐसा लगने लगे कि हमारे आसपास सब कुछ बिखर रहा है, जब भौतिकता बहुत परेशान करने लगे, कुछ शारीरिक असमर्थता हो, तब आप सूरदास को पढ़िए और उनसे आपको पता चलेगा कि दृष्टि न होते हुए भी सृष्टि के सबसे बड़े अधिनायक की चित्र जिन्होंने अपने शब्दों से खींचा, वैसा आज तक उनके बराबर दुनिया का उनके बाद कोई कवि नहीं कर सका है। ये सूरदास की शक्ति है, ये उनकी अंतःकरण की शक्ति है। और इसलिए मैं टिप्पणी करता हूँ, क्योंकि अभी राजनीतिक माहौल चल रहा है। मेरी छोटी सी टिप्पणी हमेशा याद रखिएगा कि राजनीति जब अंधी होती है तो वो धृतराष्ट्र बनती है,
जो इतने बड़े युद्ध का कारण होता है, जो विनाश का कारण बनती है। और साहित्य जब अंधा भी होता है तो वो सूरदास बनता है, वो सृजन करता है, वो सृजन करता है। और चलिए बिल्कुल मुझे जिसके लिए बुलाया गया, मैं अपने कुछ गीत पढ़ता हूँ। और गीत से पहले मैं कुछ छंद पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि एक जो बेहद प्रिय मेरी पात्रा है जिन पर मैंने कुछ लिखा है, आप सुनकर बताइए। मैं कुछ छंद पढ़ रहा हूँ पहले। सूख चुके जो बिना विकसित हुए, ऐसे कुसुम को कौन खिलाए। ध्यान से सुनिए। सूख चुके जो बिना विकसित हुए, ऐसे कुसुम को कौन खिलाए। घाव में औषधि दे तो दे सब पर, मृतक को भला कौन जिलाए। ताकि न कोई सुराही यहाँ पर, तो प्रेम के प्याले को कौन पिलाए। ताकि न कोई सुराही यहाँ पर। और अगले पंक्ति पर बताना मुझे कि आप समझ गए हैं। ताकि न कोई सुराही यहाँ पर, तो प्रेम के प्याले को कौन पिलाए। और राधा तो श्याम के युग में हुई, पर मीरा को श्याम से कौन मिलाए। राधा तो श्याम के युग में हुई, पर मीरा को श्याम से कौन मिलाए। मीरा को श्याम से कौन मिलाए। और अपने में श्याम को इतना समाया कि रह गई केवल नाम की मीरा। अपने में श्याम को इतना समाया कि रह गई केवल नाम की मीरा। वासना का घर त्याग दिया और हो गई प्रेम के धाम की मीरा। वासना का घर त्याग दिया और हो गई प्रेम के धाम की मीरा। देह से नेह लगाते फिरे, उनके लिए ना कुछ काम की मीरा। और फिर पंक्ति आ रही है, सुनना। देह से नेह लगाते फिरे, उनके लिए ना कुछ काम की मीरा। और उलझन में हूँ कि क्या मैं लिखूं अब, उलझन में हूँ कि क्या मैं लिखूं अब। मीरा का श्याम या श्याम की मीरा। उलझन में हूँ कि क्या मैं लिखूं अब। मीरा का श्याम या श्याम की मीरा। मीरा का श्याम या श्याम की मीरा।